निकाह के बयान में। बाप 7 फरमाने इलाही। वो माएं हराम हैं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, और इरशाद नबवी जो रिश्ता खून से हराम होता है वो दूध से भी हराम हो जाता है। 1837 इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया, आप हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु की दुख्तर से शादी क्यों नहीं कर लेते? तो आपने फरमाया, वो दूध के रिश्ते में मेरी भतीजी है। फायदे: हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कुरैश से बहुत दिलचस्पी रखते हैं, हमें नजरअंदाज करते हैं। आपने फरमाया कि तुम्हारे पास कोई चीज है? तो हजरत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप दुख्तर हमजा रज़ी अल्लाहु अन्हु से शादी कर लें। इसके बाद आपने वो जवाब दिया जो हदीस में मजकूरा है। फतहुल बारी 9/126। 1839 आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने एक आदमी की आवाज सुनी जो हफ्जा रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर में आने की इजाजत मांग रहा था। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा का बयान है कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आदमी आपके घर आने की इजाजत मांग रहा है। आपने फरमाया, मैं जानता हूं कि यह फलां आदमी है जो हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा का रिजाई, दूध शरीक, चचा है। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने पूछा कि फलां आदमी जिंदा होता जो कि दूध के रिश्ते में मेरा चचा है, तो क्या वो मेरे पास यूं आ सकता है? आपने फरमाया, हां, जो रिश्ते नस्ब से हराम हैं वो दूध पीने से भी हराम हो जाते हैं। फायदे: रिजात, दूध पिलाने के बारे में कायदा यह है कि दूध पिलाने वाली के तमाम रिश्तेदार दूध पीने वाले के महरम हो जाते हैं, लेकिन दूध पीने वाले की तरफ से वो खुद या उसकी औलाद महरम होती है। उसका बाप, भाई, चचा और मामू वगैरह दूध पिलाने वाली के लिए महरम नहीं होंगे। फतहुल बारी 9/141। 1840 उम्मे हबीबा दुख्तर अब्बू सुफियान रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने बयान किया कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरी बहन दुख्तर अब्बू सुफियान से निकाह कर लें। आपने फरमाया, क्या तू ये पसंद करती है? मैंने कहा, हां, अभी तो मैं आपकी अकेली बीवी नहीं हूं, और क्या मुझे अपनी बहन को खैर व बरकत में अपने शरीक करना गवारा नहीं है? आपने फरमाया, वो मेरे लिए हलाल नहीं। मैंने कहा, हमने सुना है कि आप अबू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु की बेटी से निकाह करना चाहते हैं। आपने पूछा, वो जो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पेट से है? मैंने कहा, हां। आपने फरमाया, अगर वो मेरी रबीबा, मेरी गोद में पली न होती तब भी मेरे लिए हलाल न थी, क्योंकि वो दूध के रिश्ते से मेरी भतीजी है। मुझे और अब्बू सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हु को सौयबा ने दूध पिलाया था। देखो, मुझे अपनी बेटियों और बहनों से निकाह की पेशकश न किया करो। फायदे: जिस औरत से निकाह किया जाए उसकी बेटी जो पहले खाविंद से हो, फक्त निकाह करने से हराम हो जाती है, चाहे उसने सौतेले बाप के घर में परवरिश पाई हो या ना पाई हो। अगरचे कुरान मजीद में परवरिश का जिक्र है, लेकिन यह सिर्फ रिश्ते की नजाकत जाहिर करने के लिए है। बाब 8 उस आदमी की दलील जो कहता है कि 2 साल के बाद रिजान, दूध पिलाने का कोई एतबार नहीं, क्योंकि फरमाने इलाही है, माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। यह उस आदमी के लिए है जो मुद्दत रिजात पूरा करना चाहता हो। न्यूज रिजात ज्यादा हो या कम, उससे हराम होना साबित हो जाता है। 1841 आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए तो उस वक्त एक आदमी उनके पास बैठा था। यह देखकर आपका चेहरा मुबारक बदल गया, आप पर यह नागवार गुजरा। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने कहा, यह मेरा दूध शरीक भाई है। आपने फरमाया, गौर फिक्र करो कि तुम्हारा भाई कौन कौन है, उसी दूध पीने का एतबार किया जाएगा जो बतौर गिजा पिया जाए। फायदे: रिश्तों की हुर्मत का एतबार ऐसे जमाने में दूध पीने पर होगा जब दूध पीने पर ही बच्चे की गिजा का निर्भर हो। रिजात कबीर, बड़ा होने के बाद दूध पिलाने का एतबार किसी हकीकी जरूरत के वक्त सिर्फ पर्दा न करने या घर आने जाने के बारे में ही किया जा सकता है। 1842 जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया
कि किसी औरत को उसकी फूफी या खाला के साथ निकाह में जमा किया जाए। फायदे। दो औरतों को जमा करने की हुर्मत के बारे में कायदा यह है कि अगर उनमें एक को मर्द ख्याल करें तो दूसरी उसकी महरम हो, जैसे दो बहनों या फूफी भतीजी और खाला भतीजी का निकाह में जमा करना वगैरह। फतहुल बारी 5/59। बाब 9। निकाह शिगार 1843। इब्ने उमर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह शिगार से मना फरमाया है। फायदे। इस हदीस के आखिर में निकाह शिगार की तारीफ बायस अल्फाज की गई है कि एक आदमी अपनी बेटी या बहन का निकाह इस शर्त पर दूसरे से करे कि वो भी अपनी बेटी या बहन का निकाह उससे कर दे और बीच में कोई चीज बतौर हक के महर न हो। वाजह रहे कि हक के महर होने या न होने से कोई असर नहीं पड़ता। असल बात दोनों तरफ से शर्त लगाना है। बाब 10। आखिरी वक्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह मता कुछ वक्त के लिए किसी औरत से फायदा उठाना से मना फरमाया है। 1844। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाहु अन्हु और सलमा बिन अकवा रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम एक लश्कर में थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया कि तुम्हें मुता करने की इजाजत है, अगर चाहो तो मुता कर लो। फायदे। इस हदीस के आखिर में इमाम बुखारी फरमाते हैं कि खुद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी हदीस बयान की है जिससे मालूम होता है कि यह इजाजत मनसूख हो चुकी है। चूनाचे सही बुखारी में हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की रिवायत 5115 मौजूद है। दरअसल निकाह मुता खैबर से पहले जायज था, फिर खैबर के मौके पर हराम हुआ, उसके बाद खास जरूरत के पेश नजर फतेह मक्का के मौके पर इजाजत दी गई, फिर 3 दिन के बाद हमेशा तक के लिए हराम कर दिया गया। बाब 11। औरत का किसी नेक आदमी से अपने निकाह की दरख्वास्त करना। 1845। सहल बिन साद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपने आप को पेश किया तो एक आदमी ने आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मुंह से निकाह कर दीजिए। आपने पूछा, तेरे पास मेहर देने के लिए क्या चीज है? उसने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। आपने फरमाया, कुछ तलाश करो, चाहे लोहे की अंगूठी ही क्यों ना हो। चुनांचे वो गया और वापस आकर कहने लगा, अल्लाह की कसम, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लोहे की एक अंगूठी भी नहीं मिली, अलबत्ता यह तहबंद मेरे पास है, आधा इसको दे दूं। सहल कहते हैं कि उसके पास ओढ़ने के लिए चादर न थी। आपने फरमाया, तू अपनी इजार को क्या करेगा? अगर तुम उसे इस्तेमाल करोगे तो उसके हिस्से में कुछ नहीं आएगा, और अगर वो इस्तेमाल करेगी तो तुम्हारे हिस्से में कुछ नहीं रहेगा। यह सुनकर वो बैठ गया। जब देर तक बैठा रहा तो मायूस होकर उठा और चला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा और उसे अपने पास बुलाया और पूछा, तुझे कुरान की कौन कौन सी सूरतें याद हैं? उसने कुछ सूरतों के नाम लेकर कहा कि फलां फलां सूरत याद है। आपने फरमाया, हमने उन सूरतों की तालीम के एवज यह औरत तेरी निकाह में दे दी। फायदे। इससे मालूम हुआ कि तालीम कुरान को हक के महर ठहराकर किसी औरत से निकाह करना जायज है। औनुल बारी 5/64। बाब 12। औरत को निकाह से पहले देख लेने का बयान। 1846। सहल बिन साद रजी अल्लाहु अन्हु से ही रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको अपना नफ्स हिबा करने आई हूं। आपने ऊपर तले उस औरत को खूब देखा, फिर आपने अपना सर झुका लिया। रावी ने पूरी हदीस 1845 बयान की, जिसके आखिर में है, तुझे यह सूरतें ज़बानी याद हैं? उसने कहा, हां। आपने फरमाया, जा मैंने यह औरत इन्हीं सूरत के एवज तेरे निकाह में दे दी। फायदे। कुछ हदीसों में निकाह से पहले अपनी होने वाली बीवी को सरसरी नजर से देख लेने की इजाजत मरवी है। चुनांचे मुस्लिम में है कि एक आदमी ने किसी औरत से निकाह का इरादा किया तो आपने उसे एक नजर देख लेने के बारे में तालीम फरमाई। फतहुल बारी 9/181। बाब 13। जो कहते हैं कि निकाह वली के बगैर नहीं होता।
1847 मकिल बिन यसार रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने अपनी बहन की शादी एक आदमी से कर दी, फिर उसने उसे तलाक दे दी। जब उसकी इद्दत पूरी हो गई तो उसने दोबारा निकाह का पैगाम भेजा। मैंने उसे जवाब दिया, मैंने अपनी बहन की तुझसे शादी की और उसे तेरी बीवी बनाकर तेरी ताजीम की थी, मगर तूने उसे तलाक दे दी। अल्लाह की कसम, अब वो दोबारा तुझे नहीं मिल सकती। हालांकि उस आदमी में कोई ऐब नहीं था और मेरी बहन भी चाहती थी कि उसकी बीवी बन जाए। उस वक्त अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, तुम औरतों के अपने पहले खाविंद से निकाह पर पाबंदी न लगाओ। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मैं उस हुक्म को जरूर पूरा करूंगा। फिर उसने अपनी बहन का निकाह उससे कर दिया। फायदे, बाज अहादीस में सराहत है कि वली की इजाजत के बगैर निकाह नहीं होता। इस हदीस से भी यही मालूम होता है, क्योंकि हजरत मकिल रजी अल्लाहु अन्हु ने अपनी बहन का निकाह उसके पहले वाले खाविंद से न होने दिया। हालांकि उसकी बहन ऐसा चाहती थी। मालूम हुआ कि निकाह वली के इख्तियार में है। फतहुल बारी 5/66।